गणना ग्रंथ अध्याय 14। लोगों का विद्रोह। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। सभी इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। सारे समुदाय ने उनसे कहा, अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर गए होते या इसी उजाड़ खंड में मर जाते। प्रभु हमें उस देश में क्यों ले जाना चाहता है? इसलिए कि हम तलवार के घाट उतार दिए जाएं और हमारी स्त्रियां और बच्चे शत्रुओं द्वारा लूट लिए जाएं। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम फिर मिस्र लौट जाएं। वे आपस में कहने लगे, चलो हम अपने लिए एक नेता चुन लें और फिर मिस्र लौट जाएं। इस पर मूसा और हारून इजरायलियों के सारे समुदाय के सामने मुंह के बल गिर पड़े। नून के पुत्र योशुआ और यफने के पुत्र कैलेब ने, जो देश की टाह लेने वाले में थे, अपने वस्त्र फाड़ कर इजरायलियों के सारे समुदाय से कहा, वह देश एक अनुपम देश है जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा है तो वह हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वह एक ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परंतु नहीं करते। मैं इन पर महामारी भेजकर इनका विनाश करूंगा। फिर मैं तुम में एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इन लोगों से महान और शक्तिशाली होगा। मूसा का निवेदन। इस पर मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, मिस्री जानते हैं कि तू बड़े सामर्थ के साथ इजरायलियों को उनके देश से निकाल लाया है। उन्होंने इस देश के लोगों को भी यह बात बता दी है। उन्होंने यह भी सुना है कि तू प्रभु इस प्रजा के साथ रहता है। तू प्रभु इन्हें दर्शन देता है, तेरा बादल इनके ऊपर बना रहता है और कि तू दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में अग्नि स्तंभ के रूप में इनके आगे आगे चलता है। अब यदि तू इन लोगों का पूर्ण रूप से विनाश करेगा तो वे राष्ट्र जिन्होंने तेरी कीर्ति सुनी है यह कहेंगे, प्रभु इन लोगों को उस देश से ले जाने से असमर्थ रहा जिससे ले जाने का उसने शपथ खाकर वचन दिया था। इसलिए उसने उन्हें उजाड़ खंड में ही मार डाला। इसलिए प्रभु अपने सामर्थ का प्रदर्शन कर, जैसा कि तूने कहा। प्रभु देर से क्रोध करता और अनुकंपा का धनी है। वह अपराध और विरोध क्षमा करता है, किंतु वह कोई पाप अनदेखा नहीं करता और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। इसलिए तू अपनी महान दया के अनुरूप इन लोगों को अपराध क्षमा कर, जैसा कि तू मिस्र से यहाँ तक करता आया है। क्षमा और दंड। इस पर प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे अस्तित्व की शपथ, समस्त पृथ्वी में व्याप्त प्रभु की महिमा की शपथ। जिन लोगों ने मेरी महिमा और मिस्र तक मरुभूमि में मेरे चमत्कार देखे हैं, किंतु जिन्होंने मेरी अवज्ञा करते हुए 10 बार मेरी परीक्षा ली है, उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेंगे जिसे मैंने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने का प्रतिज्ञा की है। जिन्होंने मेरी निंदा की है, उनमें एक भी उस देश के दर्शन नहीं करेगा। मेरे सेवक कैलेब का मनोभाव उससे भिन्न था। वह मेरा सच्चा अनुयायी बना रहा। मैं उसे वह देश पहुंचा दूंगा जहां वह गया है और उसके वंशजों को वह देश विरासत के रूप में मिलेगा। अमलेकी और कनानी लोग तराइये में रहते हैं, इसलिए कल तुम मुड़कर लाल समुद्र की ओर होकर उजाड़ खंड जाओगे। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इजरायलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं।
इन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी आयु 20 के ऊपर है, उनमें एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहां मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ ली है। यफने का पुत्र कैलेब और नून का पुत्र योशुआ इसके एकमात्र अपवाद है, परंतु मैं तुम्हारे छोटे बच्चों को वहां पहुंचा दूंगा, जिनके विषय में तुमने कहा था कि वे शत्रुओं की लूट में आ जाएंगे। वे उस देश के दर्शन करेंगे जिसकी तुमने अवहेलना की है, परंतु तुम्हारे शरीर इसी उजाड़ खंड में धराशायी हो जाएंगे। तुम्हारे पुत्र चरवाहे होकर 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में मारे मारे फिरेंगे, और इस प्रकार तुम्हारे विश्वासघात का फल जब तक भुगतेंगे जब तक तुम्हारे शरीर उजाड़ खंड में ढेर ना हो जाए। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा, और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ। इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूंगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। यह लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। जिन लोगों को मूसा ने देश को भेद लेने भेजा था और जिन्होंने लौटने पर उस देश के विषय में झूठ बोलते हुए सारे समुदाय को उसके विरुद्ध भुनभुनाने के लिए उकसाया था, जो लोग उस देश के विषय में झूठ बोले थे वे प्रभु के सामने महामारी से मर गए। जो लोग उस देश की ठो लगाने गए थे उनमें केवल नून का पुत्र योशुआ और युफने का पुत्र कैलेब जीवित रह गए। इजरायलियों की असफलता। जब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को सुनाई तब लोगों ने बहुत शोक मनाया। वे दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उस पहाड़ी प्रांत की ओर चल पड़े और बोले, हमने पाप किया है जिसके विषय में प्रभु ने प्रतिज्ञा की। हम उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, तुम प्रभु का आदेश भंग क्यों करते हो? तुम इसमें सफल नहीं होगे। प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए उधर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। वहाँ अमलेकी और कनानी तुम्हारा सामना करेंगे और तुम तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। तुम प्रभु के विमुख हो गए हो, इसलिए प्रभु तुम्हारे साथ नहीं होगा। लोगों ने पहाड़ी प्रदेश की ओर प्रस्थान किया, यद्यपि प्रभु के विधान की मंजूषा और मूसा शिविर में रह गए। तब पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले अमेलिकों और कनानियों ने उतरकर उन्हें पराजित किया और हुर्मा तक भगा दिया।